Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organic chemistry in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो कि रिसेंटली मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए स्टार्ट किए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं पायरॉल को, थायोफीन, फ्यूरेन, इन तीनों की रिलेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और इनकी सिंथेसिस और रिएक्टिविटी भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज पिरिडिन। एक्चुअली में पिरिडिन क्या है, एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो 5 मेंबर्ड थे, अभी पिरिडिन क्या है 6 मेंबर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ बेंजीन जैसा होता है। बस आपको क्या करना है ना, बेंजीन में एक पोजीशन से आपको कार्बन हटाकर नाइट्रोजन लगा देना है और बाकी का सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात क्या है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो टोटल यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो रहे हैं और जो कि 4n+2 के अकॉर्डिंगली फुलफिल करते हैं एरोमेटिसिटी की रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो इसलिए इसको और इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं है। तो जो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक्चुअली में फ्री है, इसको किसी को भी डोनेट किया जा सकता है और इसीलिए जो पिरिडिन है वो क्या करता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, इट इज हैविंग बेसिक नेचर। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इसे डिफरेंट बनाती है पायरोल से। पायरोल में आपने देखा था जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एरोमेटिसिटी में यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्व था और इसीलिए वो इसे डोनेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन नाइट्रोजन जो पिरिडिन की है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है और ये किसी को भी डोनेट किया जा सकता है और इसीलिए पिरिडिन जो है वो इजीली प्रोटोनेट किया जा सकता है पिरिडिनियम कैटायन में। ठीक है, ये हुई फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो नाइट्रोजन है और ये कार्बन जो है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसलिए ये रिंग आपकी कैसी है, साइक्लिक है, प्लेनर है और एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रही है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी सिंथेसिस पर। तो सबसे पहले पिरिडिन को किससे सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन ऑफ निकोटिनिक एसिड विद सोडा लाइम। तो एक्चुअली में निकोटिनिक एसिड क्या होता है ये देखिए, आपको पिरिडिन वाला स्ट्रक्चर बनाना है सेम। ठीक है, ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है और इसकी पोजीशंस देख लीजिए पहले आप। मैंने आपको पोजीशंस नहीं बताई, 1 पोजीशन ये होती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये पोजीशंस होती है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी थर्ड पोजीशन है वहां पर COOH ग्रुप अगर आप लगा देते हो तो जो ये कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसको आपको सोडा लाइम के साथ हीट करना है। तो आपको पता है जब आप सोडा लाइम के साथ किसी कंपाउंड को हीट करते हो तो क्या होता है, -CO2 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे -CO2 हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, पिरिडिन मिल जाएगा। Secondly, pyridine can be synthesized from C2H2. It means acetylene plus NH3 plus CHOMe OMe. Okay, when these compounds are treated in the presence of Al2O3, then we are getting pyridine. Third synthesis is from acetylene. When acetylene is treated with HCN, we are getting pyridine. Fourth synthesis is from pyrrole. Pyrrole is treated with CH2Cl2 in the presence of a base like C2H5ONe. As a result, we are getting pyridine. Next, we can synthesize the pyridine from acryldehyde. Acryldehyde is treated with NH3. As a result, what you are getting? You are getting the pyridine derivative. Then this pyridine derivative is oxidized. As a result, we are getting nicotinic acid. This is nicotinic acid. Then this will be heated, okay, so that CO2 gas is evolved. As a result, we are getting pyridine. Now see the next synthesis that is very much important. Okay, ये बहुत important synthesis है, Hansch pyridine synthesis. यहाँ पर 2 molecules लेते हैं बीटा कीटो एस्टर के. बीटा कीटो एस्टर means CH3 C double bond O और इसकी बीटा पोजीशन पर यानी कि यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, इसे हमने कहा बीटा कीटो एस्टर. जब बीटा कीटो एस्टर को आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में, यानी कि R
C डबल बॉन्ड हो H के साथ प्लस NH3 के साथ, ठीक है। और आपको यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इन दिस मैनर, ओके। तो ये पूरी एक सिंथेसिस प्रोसेस होगा। यहाँ पर मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ। इफ यू वांट आई कैन गिव यू द मैकेनिज्म, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट एक वीडियो बनाकर दूंगी, उसमें आपको इसकी फुल मैकेनिज्म बता दूंगी। लेकिन अभी है मैं फुल मैकेनिज्म नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से एक डेरिवेटिव क्रिएट होगा, ओके। इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, HNO3 H2SO4, ओके, इसके द्वारा और NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ ACOH, इसके द्वारा आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। एज अ रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग, देखिए यहाँ पर COAT था, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर COOET, ओके। और यहाँ पर था R ग्रुप आपका, ठीक है। हियर दिस विल बी R ग्रुप। तो अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, इसकी हमको करनी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्टली वी विल डू इट्स हाइड्रोलिसिस by KOH in presence of C2H5OH. Then secondly we have to do its decarboxylation. It means we have to heat it, okay, हमें इसे हीट करना है। As a result it will be decarboxylate। और आपको क्या मिलता है यहाँ पर, pyridine का डेरिवेटिव मिलता है, ओके। तो हैंस जब आप हैंस pyridine सिंथेसिस आप देखते हो तो इसमें आपको pyridine का डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी सी द रिएक्टिविटीज ऑफ pyridine। pyridine की रिएक्टिविटी देखते हैं। देखिए pyridine में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको पता है एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये डोनेट करने के लिए उपलब्ध है, ओके। इसलिए pyridine हमेशा बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। pyridine बेसिक होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा, तो देखिए आप इसके पहले नंबरिंग कर लीजिए। इसको देखिए, ये 1 पोजीशन है, 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर आपको दिख रही है 3 एंड 5 पोजीशंस, इन पोजीशंस पर होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिल विल अटैक एट 3 एंड 5 पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जो बची हुई रेस्ट पोजीशंस हैं, यानी कि पोजीशंस 2 6 एंड 4, इन पोजीशंस पर आपका होता हैगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। हालांकि pyridine रिंग जो है ना, वो कैसी है, डीएक्टिवेटेड रिंग है, काफी ज्यादा डीएक्टिवेटेड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है। और इसी वजह से ये जो रिंग है आपकी, ये हाईली डीएक्टिवेटेड है। और जब ये डीएक्टिवेटेड है मतलब इलेक्ट्रॉन्स रीडली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये नाइट्रेशन और सल्फेश जो सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पर कराना, ठीक है। ये दोनों आप इजीली हेल्ड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनको कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये पहले तो होते नहीं है, डिफिकल्ट है, मैं लिख दे रही हूँ डिफिकल्ट है। दूसरे एक्चुअली में अगर यहाँ पर कोई भी प्लस आई ग्रुप लगाते हैं आप, तो आपको पता है प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्लस आई ग्रुप अगर पोजीशन 3 पर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन होगा पोजीशन 2 एंड 6 पर, याद रखो। अगर प्लस आई ग्रुप पोजीशन 3 पर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन होगा पोजीशन 2 एंड 6 पर। और अगर प्लस आई ग्रुप आपका 2 एंड 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन होगा 3 एंड 5 पोजीशन पर। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले देखते हैं बेसिक नेचर। इट इज ए स्ट्रॉन्ग टर्शियरी बेस, ओके। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और क्वाटरनरी सॉल्ट्स बना सकता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है और क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो देखिए C5H5N, हम pyridine को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसकी इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस तरीके से C5H5N प्लस HCl,
ये बन गया आपका क्वाटरनरी सॉल्ट। इसी तरीके से C5H5N प्लस CH3I, इसको आपने ट्रीट करा, हीट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है C5H5N प्लस CH3I माइनस, ठीक है। अगर आप पिरिडीन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं H2O2 के द्वारा या फिर पर बेंजोइक एसिड के द्वारा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। इस तरीके से एक आपका सॉल्ट बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, पिरिडीन एन ऑक्साइड। अब देखिए पिरिडीन का रिडक्शन, अलग अलग कंडीशंस में पिरिडीन अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Na इन C2H5OH, ठीक है, इसके द्वारा रिडक्शन करा रहे हो, या फिर आप इसका रिडक्शन करा रहे हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटेलिस्ट, ठीक है, इसके द्वारा अगर आप इसका रिडक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, ये देखिए इस टाइप से ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसे आप जानते हो, दैट इज कॉल्ड पिपरिडीन, ठीक है। अब अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं Na इन लिक्विड NH3, ये आप जानते हो ये कौन सा रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन, ठीक है, इन C2H5OH, इसे हम कहते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन होने वाला है यहाँ पर और आपको मिलने वाला है 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो किसके द्वारा, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो आपको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, देखिए इस तरीके से इस पोजीशन पर आपका बॉन्ड रहेगा, सिर्फ एक बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो आपको मिल रहा है 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन। एक और रिडक्शन हो सकता है अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो HI के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, एक्चुअली ये पूरा ही स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और आपको मिलता है CH3 CH2 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 CH3, यानी कि एन पेंटेन मिलता है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिसिटी है, सब हट जाती है और यहाँ पर आपको एन पेंटेन मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर हम पिरिडीन को लेते हैं और उसका ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल लेना पड़ेगा आपको एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, आपको 3 पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा, 3 ब्रोमोपिरिडीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशंस ज्यादा इफेक्टिव रही, ठीक है, ज्यादा ड्रास्टिक रही, तो आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 और 5 दोनों पोजीशन पर ब्रोमीन लग सकता है, 3,5 डाइब्रोमोपिरिडीन। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहे हो, ठीक है, Br2 इन चारकोल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिएक्शन जरा चेंज हो जाती है, ठीक है, और आपको क्या मिलता है, 2 ब्रोमोपिरिडीन मिलता है प्लस 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन मिलता है। अगर आप क्लोरीनेशन कराना चाहते हो और आप बनाना चाहते हो 2 क्लोरोपिरिडीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अमीनो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको क्या कराना पड़ेगा, डायएजोटाइजेशन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि अमीनो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है, यही मिलेगा, ओके। आप ये जो आपको डायजोनियम सॉल्ट बना है, इसको अगर आप रिएक्शन करा देते हो Cu2Cl2 के साथ, जो बेसिक रिएक्शन है आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, Cu2Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर Cl ग्रुप आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 2 क्लोरो। अब सेकेंड रिएक्शन आती है नाइट्रेशन। मैंने आपको बताया था पिरिडीन का नाइट्रेशन कराना डिफिकल्ट होता है क्योंकि पिरिडीन की जो रिंग होती है वो कैसी होती है, हाईली डीएक्टिवेटिव होती है, ठीक है। अगर हम इसको HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करते हैं तो हमको 3 नाइट्रोपिरिडीन मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम पिरिडीन का सल्फोनेशन कराना चाहते हैं तो इसे ओलियम के साथ HgSO4 की प्रेजेंस में 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराते हैं। एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग 3 पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पिरिडीन के केस में पॉसिबल नहीं है।
it will not undergo Friedel-Crafts reaction because it will have the tendency to form complex. Okay. ऑलराइट, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज चिची-बेबन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद सोडामाइड। अगर हम पिरिडीन को सोडामाइड यानी कि NaNH2 के साथ में हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 अमीनो पिरिडीन मिलता है। दिस इज कॉल्ड चिची-बेबन रिएक्शन। और देखिए अगर हम NaNH2 को एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक है, इफ वी टेक NaNH2 इन एक्सिस तो क्या होगा, यहाँ पर आपको 2,6 दोनों पोजीशंस पर अमीनो ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और आपको मिलेगा 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी सारी पिरिडीन की, ठीक है। मैंने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था सारा कुछ पिरिडीन के बारे में आपको बता दिया है। अगर आप किसी और तरीके के वीडियोस चाहते हैं या आपको कहीं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर रिएक्शन।